आप लोग का स्वागत है मेरा YouTube चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर आप लोग का 1 बताएंगे। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग का आते हैं सारा के सारा क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देने का आप लोग को हम प्रयास करेंगे। जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। हम आपको यहाँ पे √5 बता रहे हैं, आपको एग्जाम में √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है ना। तो आप इस हिसाब को बढ़िया से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बोलता है लेकिन हम लोग मानते हैं परिमेय संख्या है ना। यहाँ लिखेंगे कि माना संभव है तो √5 एक परिमेय संख्या है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन में बोला कि √5 एक परिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, लेकिन मैंने मान लिया कि माना संभव है तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग को भी दिखाना होगा है ना। यहाँ लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। क्यों? क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का परिभाषा बोलता है कि जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q कौन है? पूर्णांक है। और भी लिख सकते हैं आप अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब P और Q हम लोग का पूर्णांक है और Q बराबर हम लोग का 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, यानी कोई परिमेय संख्या नहीं बन पाएगा है ना। तो माना संभव है तो √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किए हैं। यहाँ पे स्क्वायर √5 है ना, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा P² बटा में Q²। अब क्या कीजिए यहाँ पे है ना कि यहाँ पे Q² का मतलब Q 2 को है तो एक Q इधर लेके चल रही है आप, तो यहाँ हो जाएगा 5Q, इधर बच गया P² बटा में Q है ना। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में ई साइड वाला को बोलते हैं बायां पक्ष और उस साइड वाला को बोलते हैं दायां पक्ष, यानी इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं कि 5Q जो है हम लोग का पूर्णांक है और इधर P/Q जो है हम लोग का भिन्न है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर है ना। तो अंश बटा हर ये हम लोग का भिन्न है और ये हम लोग का पूर्णांक है। अब पूर्णांक बराबर कभी भिन्न नहीं होता है, जैसे देख लीजिए है ना, ये पूर्णांक है और ये भिन्न है तो भिन्न बराबर पूर्णांक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में बायां पक्ष पूर्णांक है तथा दायां पक्ष भिन्न है ना। यानी समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष पूर्णांक है और दायां पक्ष भिन्न है ना। और लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या असंभव है। यानी कहने का मतलब कि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होगा, यानी पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या असंभव है। मतलब जो पूर्णांक है वो भिन्न का बराबर नहीं होगा। तो हमारी मान्यता यहाँ क्या हो गई, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई है ना। और
इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि है ना, √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम शॉर्ट में आप लोग को हम सिद्ध करके बता चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना संभव है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि परिमेय संख्या बोला है, जहाँ p और q पूर्णांक है। अब लिखें दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बच गया कितना, 5। p² का मतलब यहाँ पे q 2 है, तो एक q इधर लेके चल जाएंगे तो 5q हो जाएगा, अब बराबर p²/q है ना। तो समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष पूर्णांक है और दायां पक्ष भिन्न है। हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है, इसलिए लिखे हैं कि समीकरण 1 में बायां पक्ष पूर्णांक है तथा दायां पक्ष भिन्न है। और हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या असंभव है ना, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई और इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तभी हमने आप लोग को पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलता है तो हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं, है ना। तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं कि माना संभव है तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 + 2√5 बराबर p/q। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q, तो 3 + 2√5 बराबर हो गया p/q। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, अर्थात क्या हो सकता है, तो q बराबर आपको 0 नहीं होना है ना, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 2√5 बराबर p/q है ना। अभी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद हल होगा तो 2√5 बराबर बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो q1 का एलसीएम कितना हो गया, q हो गया। q से q कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच गया p और माइनस एक का पढ़ेंगे q मतलब q गुना 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3q है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √5 बराबर हो जाएगा p - 3q और बटा में q है, आई है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में आएगा तो इसके साथ गुना में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना। क्योंकि रूट में है तो अपरिमेय संख्या, p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें √3 यहाँ लिखे 5, तो यह परिमेय संख्या परिमेय संख्या का बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √3 का मान होता है 1.73, इधर 5 है, तो क्या 1 से कुछ ज्यादा है, तो 1 से कुछ ज्यादा है, 5 है, दोनों इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है, यानी अपरिमेय संख्या का बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना। यानी समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर
परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है। यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो वही लिखें कि और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। यानी अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारी मान्यता गलत हो गई, गलत हुई। इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले कि माना संभव है तो 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। और 3+2√5 बराबर हो जाएगा P बटा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या देख रहे हैं, क्या लिखेंगे 2√5 है ना बराबर P बटा Q। ये प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 2√5 लिख देना है, Q आए कैल्शियम Q हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, मेरा बच गया P, है ना। माइनस का माइनस, Q पढ़ेंगे 1 पढ़ेंगे Q मतलब Q, और Q गुना 3 पढ़ेंगे तो 3Q। अब यह गुना में इधर आएगा तो भागा में, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष जो है परिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है ना, यह असंभव है। तो समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, मतलब बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो यहाँ बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कहने का मतलब कि तीसरा में आप लोग का 3 क्वेश्चन दिया गया है, और तीनों को आप लोग को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। जिसमें आप लोग का तीसरा का पहला क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है ना। तो जिस प्रकार हम सिद्ध किया है उसी प्रकार ये सबको आप लोग को सिद्ध कर लेना है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि माना संभव है तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चलिए, यानी जब अपरिमेय संख्या बोलता है तो हम लोग मानते हैं क्या, परिमेय संख्या। तो माना संभव है तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 1/√2 बराबर P बटा Q, जहाँ क्या लिखते हैं हम लोग कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या है। अर्थात Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं कीजिए, बस यहाँ 1 ना लिख दीजिए पलटने पर, है ना। तो जब पलटिएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चला आएगा, यानी हो जाएगा √2, है ना। अब बटा में 1 हो जाएगा, तब बटा में 1 आप लिखिए चाहे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 यहाँ हो जाएगा ऊपर में Q और नीचे हो जाएगा P। इसको मान लीजिए समीकरण 1, है ना। तो क्या लिखें कि माना संभव है तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। इसीलिए 1/√2 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब पलटने पर करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, इधर पलटेंगे तो Q ऊपर और P नीचे। अब समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं, देखिए तो कि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना। यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इससे सिद्ध होता है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी प्रकार तो बनाना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा में चलते हैं।
तो तीसरा का दूसरा हम लोग का क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 का परिमेय संख्या है ना। तो उसी प्रकार बनाएंगे मान करके कि माना संभव है तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या बोलता है लेकिन हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 7√5 बराबर P बटा Q, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। अब परिमेय संख्या का मतलब होता है P बटा Q, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, अर्थात Q बराबर 0 नहीं होना है ना। तो 7√5 बराबर क्या होगा P बटा Q। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ रहेगा √5 बराबर P बटा Q, यह गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी √5 बराबर हो गया P बटा 7Q। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए तो फिर वही बात, समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो एक दोनों को बराबर नहीं होगा। या क्या लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है ना। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। ऐसे सिद्ध होता है कि है ना 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो सब में नीचे वही है ना, यानी सब पैटर्न वही है, उसी ढंग से आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, जिसमें आप लोग का तीसरा है 6 + √2 है ना, यानी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही आप लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि माना संभव है तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय बोलता है लेकिन हम लोग परिमेय मानते हैं, इसीलिए 6 + √2 बराबर हो जाएगा P बटा Q है ना। 6 + √2 बराबर P बटा Q। जहां हम लोग क्या लिखेंगे कि जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है ना, अर्थात Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोग लिखते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे √2 बराबर P बटा Q, यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब हम लोग लिखेंगे कि √2 बराबर बटा में कुछ नहीं तो एक, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा Q कैंसिल हो गया, तब P माइनस एक का पढ़ेंगे Q मतलब Q, और Q गुना 6 करेंगे तो 6Q। इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो फिर वही चीज हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई है ना। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो एक बार फिर सब समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसमें पहले आप ये लिखेंगे कि माना संभव है तो इतना एक परिमेय संख्या है ना। इसलिए 6 + √2 बराबर P बटा Q, क्योंकि आप परिमेय संख्या लिखे जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो √2 बराबर P बटा Q, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बटन में कुछ नहीं तो 1, तब Q और 1 का एडिशन Q हो गया, Q से Q खत्म हो गया, तब बच गया P माइनस 1 का पढ़ेंगे Q मत है, तब 6 गुना Q तो 6Q। अब समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता, मतलब असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इससे सिद्ध होता है कि इतना एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जरूर बताएं कि आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इसे आप शेयर जरूर करें।